तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी क्लासेस बाय सोहेल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर के बारे में। तो आइए बता दें आज हम क्या क्या बताने वाले हैं। तो नंबर 1 में हम बताएंगे टाइप्स ऑफ स्काफोल्डिंग, यानी स्काफोल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 2 में हम आपको बताएंगे स्काफोल्डिंग कंपोनेंट्स, यानी कि स्काफोल्डिंग में क्या क्या पार्ट्स ज़रूरी है वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। नंबर 3 में हम आप लोगों को बताएंगे साइज ऑफ वर्टिकल स्टैंडर्ड, यानी कि वर्टिकल स्टैंडर्ड का साइज़ कितना होता है और कौन सा वर्टिकल कहाँ पे लगाया जाता है। और नंबर 4 में हम आपको बताएंगे साइज ऑफ कॉपलॉक लेज़र, यानी कि कॉपलॉक लेज़र क्या है और उसका साइज क्या होता है। तो हम आप लोगों को आज यही बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टाइप ऑफ स्काफोल्डिंग, यानी कि स्काफोल्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो 5 टाइप ऑफ स्काफोल्ड, यानी कि स्काफोल्ड जो हमारे होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में है हमारा स्काफोल्डिंग है टावर स्काफोल्ड। नंबर 2 में है इंडिपेंडेंट स्काफोल्ड। अब नंबर 3 में हमारा है बर्डकेज स्काफोल्ड। और नंबर 4 में हमारा है हैंगिंग स्काफोल्ड। इसको स्लंग स्काफोल्ड भी बोलते हैं, SLUNG, स्लंग स्काफोल्ड उसको हम बोलते हैं। और नंबर 5 में है हमारा ट्रेस्टल स्काफोल्ड। अब आइए हम जानते हैं कि टावर स्काफोल्ड हम किसे कहते हैं और टावर स्काफोल्ड का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। जो टावर स्काफोल्ड का जो होता है वो जो आप इमेज में देख रहे हैं इस टाइप का टावर स्काफोल्ड होता है। अब इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे, ये जो हम स्काफोल्ड आपको दिखा रहे हैं ये आपको कोई ऊपर का काम हो रहा हो उसके यूज़ के लिए है, लेकिन हम टावर स्काफोल्ड का यूज़ ज़्यादातर कॉलम कास्टिंग के लिए करते हैं। जो ये बीच में प्लेटफॉर्म दिख रहा है ये प्लेटफॉर्म आपको जो कॉलम कास्टिंग होगा उस पर नहीं रहेगा। ये इस प्लेटफॉर्म को हटा दीजिएगा तो ये टावर स्काफोल्ड कॉलम कास्टिंग के लिए हो जाएगा। तो समझ गए होंगे कि टावर स्काफोल्ड किसे कहते हैं। अब आइए नंबर 2 में जानते हैं इंडिपेंडेंट स्काफोल्ड के बारे में। इंडिपेंडेंट स्काफोल्ड हम किसे कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट स्काफोल्ड हम उसे कहते हैं जो ये आप इमेज में देख रहे हैं ये बिल्कुल पूरी तरह से इंडिपेंडेंट स्काफोल्ड है। इसलिए इंडिपेंडेंट स्काफोल्ड है कि इसमें इंडिपेंडेंट स्काफोल्ड में जो जिसका विड्थ होता है यानी कि चौड़ाई होता है उसमें सिर्फ 2 वर्टिकल होते हैं। चौड़ाई में सिर्फ 2 वर्टिकल ही होंगे, यानी या 2 इधर 2 इधर, 2 ही वर्टिकल चौड़ाई में होंगे। और लंबाई में आप जितना भी वर्टिकल लगाना चाहें लगा सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत पड़े लगा सकते हैं, लेकिन जो विड्थ होती है चौड़ाई होती है उसमें आप 2 ही वर्टिकल लगा करके बनाते हैं। इसीलिए हम इसको इंडिपेंडेंट स्काफोल्ड कहते हैं। ये चारों तरफ से इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें सिर्फ 2 वर्टिकल लगा करके इसको हम बनाते हैं, इसीलिए इसको हम इंडिपेंडेंट स्काफोल्ड कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि इंडिपेंडेंट स्काफोल्ड किसे कहते हैं। अब आइए हम बताते हैं आपको बर्डकेज स्काफोल्ड के बारे में। नंबर 3 में है हमारा बर्डकेज स्काफोल्ड, यानी कि बर्डकेज स्काफोल्ड किसे कहते हैं। तो जो आप इमेज में देख रहे हैं वो पूरी तरह से ये बर्डकेज स्काफोल्ड है। तो बर्डकेज स्काफोल्ड हम बनाने के लिए इसमें 2 वर्टिकल के लिए इंडिपेंडेंट है और 2 से ज़्यादा आप 3 वर्टिकल लगाएं, 4 वर्टिकल लगाएं या 9, 10 जितना भी वर्टिकल लगाना चाहें लगा सकते हैं। वो जितने ज़्यादा वर्टिकल लगा के बनाया हुआ स्काफोल्ड जो होता है वो बर्डकेज स्काफोल्ड होता है। तो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि बर्डकेज स्काफोल्ड किसे कहते हैं। तो आप लोग बर्डकेज स्काफोल्ड को पूरी तरह से जान गए होंगे। आइए अब हम बताते हैं हैंगिंग स्काफोल्ड के बारे में, यानी कि हैंगिंग स्काफोल्ड हम किसे कहते हैं। तो आप लोग इमेज में देख रहे हैं जो स्काफोल्डिंग ये दिख रहा है वो नीचे से इसका कोई सपोर्टेड नहीं है, इसको हैंगिंग किया गया है, ऊपर से इसको एंकरिंग किया गया है। जहाँ पे स्काफोल्डिंग को नीचे से लगाने का कोई जगह नहीं होता है या ज़्यादा ऊपर कोई काम हो रहा होता है और ऊपर में कुछ स्काफोल्ड हैंगिंग स्काफोल्ड लगाने का कोई जगह है, कोई तरीका है, तो वहाँ पे हम स्काफोल्डिंग को इस स्काफोल्डिंग का यूज़ करते हैं। यानी कि ऊपर इसका नीचे से कोई वास्ता नहीं है, ये किसी चीज़ में इसको हैंगिंग किया गया है, इसी को हम लोग हैंगिंग स्काफोल्ड कहते हैं। आइए अब नंबर 5 में हम जाते हैं ट्रेस्टल स्काफोल्ड के बारे में।
यानी कि ट्रेस्टर स्काफोल्ड हम किसे कहते हैं। ट्रेस्टर स्काफोल्ड आप जो इमेज में देख रहे हैं ये पूरी तरह से ट्रेस्टर स्काफोल्ड है, यानी कि दो डबल लेडर जो लगा हुआ है, दो लेडर, एक लेडर इस साइड में है, एक लेडर इस साइड में है, और इस लेडर के सहायता से इस पे एक वर्किंग प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। ये वर्किंग प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है इसी को हम लोग ट्रेस्टर स्काफोल्ड कहते हैं। तो आप लोग पूरी तरह से ट्रेस्टर स्काफोल्ड के बारे में जान गए होंगे। अब आइए जानते हैं स्काफोल्डिंग मटेरियल्स या कंपोनेंट्स, यानी कि जो हमारा स्काफोल्डिंग होता है उसको बनाने से पहले हम किस किस चीज़ का उपयोग करते हैं। तो हम जब स्काफोल्डिंग को तैयार करेंगे तो उसको पहले तैयार करने से पहले हम वहाँ की मिट्टी को देखेंगे, वो वहाँ की मिट्टी कैसी है और वो मिट्टी बराबर है या नहीं है। अगर वो मिट्टी अच्छी तरह से बराबर है, प्लेन है और अच्छा उसमें मट्टी धंसने वाली नहीं है, उसके बाद हम स्काफोल्डिंग बनाने का तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारा सोल प्लेट है उसके बारे में जानेंगे कि सोल प्लेट हमारा कैसा होता है। तो आप लोग ये वीडियो में इमेज में देख रहे हैं, ये पूरी तरह से जो है ये सोल प्लेट का या सोल बोर्ड है, ये इसका इमेज है। जो सोल बोर्ड का जो आपकी विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो 225 mm की चौड़ाई होती है, और जो इसकी लंबाई होती है वो 450 mm की होती है, और इसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो 38 mm की होती है। तो आप लोग सोल प्लेट को बारे में जान गए होंगे। सोल प्लेट सबसे नीचे लगाया जाता है स्काफोल्ड के। अब आइए जानते हैं अब अगला हमारा है बेस प्लेट या बेस जैक, इसको हम दोनों बोल सकते हैं। तो जो हमारा बेस प्लेट और बेस जैक होता है वो 150 mm बाई 150 mm का उसका लंबाई चौड़ाई होता है, और जो इसका थिकनेस होता है, मोटाई होता है, वो 6 mm का होता है। यहाँ हम लिखना भूल गए हैं, वो 6 mm का होता है इसका थिकनेस। तो आप लोग जान गए होंगे कि बेस प्लेट या बेस जैक के बारे में। और जो आप देख रहे हैं जो लंबा दिख रहा है इसको हम लोग शंक बोलते हैं, इसी में हम लोग वर्टिकल को लगाते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे है हमारा यू जैक। अब आप लोग ये देख करके घबराए होंगे, वो तो बेस जैक था, ये यू जैक है। तो यू जैक का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कोई भी कॉलम का कास्टिंग हो रहा होगा, कोई भी कॉलम का शटरिंग हो रहा होगा। ये मान लीजिए कि कॉलम है, इस पर शटरिंग लगाया जा रहा है, तो इसमें सपोर्ट लगाने के लिए इस तरह से इसमें बेस प्लेट रहेगा और यू जैक यहाँ पे आगे में यू जैक को लगा करके इसमें सपोर्ट दिया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे ये यू जैक है, ये बेस प्लेट है, और बीच में एक वर्टिकल कोई एमएस पाइप हो या कोई वर्टिकल स्टैंडर को लगा करके इसमें सपोर्ट किया जाता है। कॉलम में या किसी भी बीम में सेंटरिंग किया जाता है, उसमें इसका यूज किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे यू जैक के बारे में। अब आइए हम जानते हैं वर्टिकल एक्सटेंडर के बारे में कि वर्टिकल एक्सटेंडर हम किसे कहते हैं। तो वर्टिकल एक्सटेंडर आप लोग देख रहे होंगे इमेज में, ये पूरी तरह से वर्टिकल एक्सटेंडर है। ये वर्टिकल एक्सटेंडर जो होता है वो 6 टाइप का होता है, 6 प्रकार का होता है वर्टिकल एक्सटेंडर। तो आप लोग को बता रहे हैं कि वो कौन कौन सा होता है। ये 0.3 m जो देख रहे हैं, ये 0.3 मीटर से लेकर के 3 मीटर 0.5 मीटर से 0.5 मीटर से लेकर के 3 मीटर तक वर्टिकल एक्सटेंडर होता है। हमारा जो भी वर्टिकल एक्सटेंडर होता है इतना ही में होता है कि 0.5 मीटर से लेकर के 3 मीटर तक हमारा वर्टिकल एक्सटेंडर होता है। तो पहले सोल प्लेट लगाएंगे, सोल प्लेट लगाने के बाद बेस प्लेट लगाएंगे, बेस प्लेट लगाने के बाद इसमें हम वर्टिकल लगाएंगे, तब हमारा स्काफोल्ड तैयार होगा। अब धीरे धीरे अब बता रहे हैं कि आप लोग और क्या क्या इस स्काफोल्ड में लगाएंगे तब तैयार होगा। आइए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा कॉप लॉक लेज़र। आप देखिए इमेज में कॉप लॉक लेज़र कैसा होता है। आप लोगों को मैं पूरी अच्छी तरीक़ों से जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग को ऐसा जो जानकारी हम ऐसा आप लोग को दे रहे हैं, ऐसी जानकारी आप लोग को कोई इंस्टीट्यूट में नहीं दे पाएगा। हम खुद के जॉब कर रहे हैं, ये डालमिया सीमेंट प्लांट असम में, हम वहाँ से आप लोगों को वीडियो पहुँचाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कॉप लॉक लेज़र के बारे में। ये जो हमारा है कॉप लॉक लेज़र है। कॉप लॉक लेज़र जो हमारा देख रहे हैं वो भी आप लोग अच्छी तरीक़ों से देख लें कितने प्रकार की होती है। 7 प्रकार का हम दिखाए हैं आप लोग को कॉप लॉक लेज़र, और आगे भी आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये 7 प्रकार के हम कॉप लॉक लेज़र देखेंगे। 600 mm का है, 900, 1200, 1300, 1600, 1800 और 2500, इतना हम आप लोगों को दिखाए हैं। ये आप लोगों को 0.6 मीटर से लेकर के 2.5 मीटर तक हम आप लोगों को
ये कॉपलॉक लेज़र दिखाएंगे। अब ये लेज़र लगता कहाँ है, ये सोचने वाली बात है। पहले हम आप लोगों को इसका फोल्डिंग बनाने से पहले हम सोल प्लेट का उपयोग करेंगे। सोल प्लेट के ऊपर हम लोग एक बेस प्लेट लगाएंगे। बेस प्लेट में हम लोग वर्टिकल स्टैंडर लगाएंगे। वर्टिकल स्टैंडर के बाद ये देख रहे हैं वर्टिकल स्टैंडर है, पूरी तरह से ये वर्टिकल स्टैंडर है, ये लग गया है सोल प्लेट बेस प्लेट। उसके बाद ये शंख में वर्टिकल स्टैंडर लग गया है और इसी में लगता है हमारा कॉपलॉक लेज़र। इसमें हमारा कॉपलॉक लेज़र एंकरिंग हो जाएगा और इस तरह से दूसरा में भी एंकरिंग हो जाएगा। उसके जो हमारा इसका फोल्डिंग का स्ट्रेंथ होगा उसमें सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसे हम लोग इसका फोल्डिंग को तैयार करेंगे। आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे हमारा है क्लैंप्स, यानी कि क्लैंप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हम अभी आप लोगों को क्लैंप्स 3 प्रकार के ही बताएंगे। वो एक होता है हमारा मूवेबल क्लैंप्स। देखिए ये हमारा जो है मूवेबल क्लैंप्स है, वो आप लोग को पूरे 360 डिग्री में वो मूव कर जाएगा। जिधर भी आप लोग को एक लंबा वर्टिकल लगाना हो या एक हॉरिजॉन्टल में लगाना हो, दोनों लगा सकते हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा मूवेबल क्लैंप्स। और ये हमारा है राइट एंगल क्लैंप्स। इसमें सिर्फ आप एक ही लगा सकते हैं, या वर्टिकल लगाएं या हॉरिजॉन्टल लगाएं, एक ही आप एक साइड में लगा सकते हैं। अगर इसमें चाहें कि हम 2 लगाएं तो इसमें नहीं लगेगा, कि ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड एक वर्टिकल को या एक आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हो, वो एक ही पाइप लगाने के लिए इस क्लैंप्स को बनाया गया है। अब आइए हमारा तीसरा क्लैंप्स है फिक्स क्लैंप्स। ये जो हमारा फिक्स क्लैंप्स है, इसमें आप 2 वर्टिकल या 2 हॉरिजॉन्टल ही लगा सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लगाएं तो वो नहीं हो पाएगा। एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल के लिए हमारा मूवेबल क्लैंप्स चाहिए, कि एक इसमें वर्टिकल लग जाए और एक हॉरिजॉन्टल लग जाए, तो इसमें नहीं होगा। ये फिक्स क्लैंप है, आप लोग इसमें 2 ही लगा सकते हैं, 2 या वर्टिकल लगाएं या 2 हॉरिजॉन्टल लगाएं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को आज के लिए इतना ही बताऊंगा कि फिक्स क्लैंप क्या है, और आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तो आप लोग स्कार्फोल्ड तैयार करने के लायक हो जाएंगे। और हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि आप एक बढ़िया सा स्कार्फोल्डर हो जाएंगे और स्कार्फोल्डिंग के इंटरव्यू में कभी भी आप फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।